अभी हम मॉड्यूल 2 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल 2 में हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम की जो ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारे कौन-कौन से कंपोनेंट लगते हैं सोलर सिस्टम में, वो एक बार देखने वाले हैं। तो कंपोनेंट है मेनली मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है। मॉड्यूल 2 कंपोनेंट ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब एक सोलर सिस्टम में कितने कंपोनेंट यूज होते हैं बेसिकली। तो अभी पहला बताया था आपने, पहला सोलर पैनल्स हो गया, सोलर पैनल का काम हो गया। दूसरा मेजर पार्ट होता है इन्वर्टर का। अब इन्वर्टर जिस भी सिस्टम में यूज होगा उसके हिसाब से चेंज होगा। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर, और ऑफ ग्रिड है तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड सिस्टम है तो हाइब्रिड इन्वर्टर। अभी इन्वर्टर क्या करता है, बेसिकली जो डीसी पावर होती है उसको एसी पावर में कन्वर्ट करता है। इसको इसको कभी कभी डीसी टू एसी कन्वर्टर भी बोल देते हैं जनरली। तो तीसरा हम देखने वाले हैं और कौन सा मेन कंपोनेंट है स्ट्रक्चर, क्योंकि जो भी सोलर पैनल्स होंगे वो स्ट्रक्चर पर माउंट किए जाते हैं। इसे बोलते हैं मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि मॉड्यूल्स मतलब सोलर पैनल्स, माउंटिंग स्ट्रक्चर मतलब कि जिसपे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पे हमारे सोलर पैनल लगेंगे। ओके, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर कई टाइप के होते हैं जनरली, लेकिन हम जो यूज करते हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम में वो गैल्वेनाइज यूज करते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन लोहा होता है जनरली, एमएस माइल्ड स्टील के पाइप होते हैं, उस पर कोटिंग की जाती है जिंक की, ताकि रस्टिंग फ्री रहे और जो सालों साल ये इसकी लाइफ बनी रहे। जिंक की कोटिंग होती है रस्टिंग फ्री के लिए, जिंक कोटिंग। जनरली जो कोटिंग रहती है वो 2 से 3 mm की रहती है, जिस वजह से क्या होता है कि उस पर एक जो कलर है वो अच्छा दिखता है और उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। चौथा जो पार्ट है हमारा वो क्या रहेगा, हम्म वो रहेगा हमारा केबल्स का। केबल्स और जो भी सारी चीजें जैसे जैसे कि जो आपस में पैनल आपस में कनेक्ट करते हैं तो MC4 कनेक्टर यूज होते हैं, और भी सारी चीजें यूज होती हैं। मतलब इन सबको बैलेंस ऑफ सिस्टम कहते हैं। बैलेंस ऑफ सिस्टम्स मतलब जो भी सोलर सिस्टम को बैलेंस करने के लिए चीजें चाहिए हमें, जैसे कि MC4 कनेक्टर हो गया, और केबल्स हैं, केबल लक्स होते हैं जो लगाते हैं हम लोग, और कंड्यूट पाइप हो गया, शैडल हो गया, बहुत सी चीजें हैं। जो भी सारी मिसलिनियस चीजें आएंगी वो सब बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंदर आएंगी। ओके, पांचवा एक पार्ट आता है नेट मीटरिंग का। ओके, मीटर का, नेट मीटर, इसको मीटर बोलते हैं जनरली, नेट मीटर। दूसरे फॉर्म में इसको बोल देते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर, बाई डायरेक्शनल मीटर। ओके, मतलब जो ये जो क्या करता है, सोलर जो भी हमारी सोलर एनर्जी ऊपर से आती है मीटर, उसको इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो इंपोर्ट हमने कितना किया बिजली, और हमने एक्सपोर्ट कितना किया, दोनों का हिसाब किताब रखता है ये। दोनों की दिशा में ही मीटर चलता है, जिस वजह से इसको बाई डायरेक्शनल मीटर कहते हैं और नेट मीटर कहते हैं। यही सारे सिस्टम है जो हमें ऑन ग्रिड सिस्टम में यूज किए जाते हैं। अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो यहाँ पे बैटरीज आ जाएंगी, मीटर यहाँ पे नहीं होगा। अगर हाइब्रिड सिस्टम है तो वहां पे बैटरीज इसमें इंक्लूड हो जाएंगी और इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट हो गए। अब मॉड्यूल 3 की तरफ स्टार्ट करते हैं।